गुड। सबका आवाज क्लियर आ रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ओके, चलो स्टेट लाइन का टेस्ट कल थोड़ा टफ लगा यस सर, थोड़ा टफ लगा था अच्छा था या सर। ठीक है? सर एक दो क्वेश्चन अच्छे थे। सर बहुत मुश्किल तो नहीं था, सर लगा बराबर थे। थोड़ा सर, लंबा लगा, हाँ सर, लेंगे। लंबा लगा हाँ लगा सर, कल भी कंसिडर थोड़ा किया लेंदी था, ऐसे लेंदी थोड़ा लगा। लेंदी था। यस सर। हाँ, बट एज आई सेड ऑलवेज कि तुम्हें लास्ट तक पहुंचना जरूर चाहिए था। पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन जस्ट हमने फॉर्मूला करा था ना डाउट लेक्चर में, Yes, sir. पर वो तो ऑब्वियस था डायरेक्ट एप्लीकेशन। सर नहीं पहुंच पाए सर। सर। उल्टा मेंस में पीओएसएल के but- क्वेश्चंस भी थे। वापस बोल रहा हूँ कि अगर तुमने मतलब कि लास्ट तक पेपर तक नहीं पहुंच पाते हो तो यू आर वेरी वेरी डूइंग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स, है ना? ये अभी तक नहीं सीख रहे हो तो फिर सच्ची में बेटर है कि जेई में भी ऐसी मिस्टेक्स करोगे तो जेई छोड़ ही दो फिर तो। सच्ची में इतनी बार बोल चुका हूँ कि कोई भी टेस्ट हो 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले डिपेंडिंग अपॉन 1 घंटे का एग्जाम है, लास्ट तक पहुंचना जरूरी है। लास्ट तक कब पहुंचोगे? जब बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे। बता दो गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? नहीं सर, हाँ सही बोल रहे सही है सर। सही है सर। मतलब बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ोगे तभी तो लास्ट को पहुंचोगे। यस बीच में क्वेश्चन कौन से छोड़ोगे? जो इनी नहीं माइनी आता। माइनी लेंदी वाले हिंदी वाले। हिंदी वाले जो होंगे। एक बार हिंदी भी वाले नहीं या आया। फिर बहुत डिफिकल्ट वाले को हार्ड छोड़ोगे। वाले, हाँ। तो ये जज करना तुम्हें आना चाहिए, अदरवाइज हमेशा पेपर में एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा एंड दैट विल बी वेरी स्कोरिंग। हाँ सर। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा लेंदी था अगर हाँ तुमने सर। ध्यान दिया तो। हाँ सर, वही। हाँ यस सर, पहला क्वेश्चन देखकर अभी तक पीछे से स्टार्ट। तो अभी तक अगर नहीं सीख पा रहे हो ये सब चीजों को तो तुम्हें सीखना है। अब हाँ, बार बार एक ही चीज नहीं सीख सकते तो मैं क्या करूं? इतनी बार बोल दिया कि पहले के क्वेश्चन कभी कभार होते हैं ऐसे, इजी हो गए आगे बढ़ो, डिफिकल्ट हो गए तो छोड़ो बाद में करना। क्वेश्चन नहीं जा रहा है कहीं। ये बहुत बार हुआ है एग्जाम में, जेई में भी बच्चे नर्वस हो जाते हैं शुरुआत के क्वेश्चन। अरे छोड़ो ना, जो आ रहा है वो करो आगे। यस सर 5 मिनट स्पेंड करने के बाद पता चला लेंदी हो रहा है बहुत। 5 मिनट बाद तो वही तो फिर वो गलती है ना। वो रियलाइज तेरे को जल्दी नहीं हो रहा है, मतलब वो तेरी प्रॉब्लम है, वो तेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा लेवल। दैट इज द थिंग दैट इज शोइंग यू आर नॉट एबल टू जज इन द प्रॉपर टाइम। ओके। हाँ सर। तो मैंने एक क्वेश्चन में ही 15 मिनट सोल्यूशन किया कि तब भी नहीं आया, फिर मैं छोड़ दिया क्वेश्चन को। तू तो इनी माइनी माइनी मो करा कर। हाँ सर। से नहीं आ रहा था इसलिए मैथ में टाइम वेस्ट। हाँ सर, एकदम टाइम वेस्ट हो गया वो, तो उसके चक्कर में इतना क्वेश्चन छूट गया। ओके, और ये हमारे बैच के बच्चे चीटिंग वीटिंग करते हैं? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं। नहीं वो धोखा सर। है ना सर, वो तो धोखा हो ना सर सर। संस्कारी है। नहीं नहीं सर, वो तो अपने को नहीं, धोखा, मतलब- शुरुआत में कोई चीटिंग नहीं करता। उसे अरे अपने को फालतू धोखा की देना। बातें। चीटिंग करते हो तो मुझे बताया करो, मुझे मैसेज कर दिया करो कौन करता है, फिर बताया, है ना? मतलब थोड़ा पता चलना चाहिए ऐसी हरकतें करते हो तो। इतने शॉर्ट माइंडेड हो तो बेटर है फिर यार, तुम्हारे बहुत सारे बैचेस हैं तुम्हारे। चलो आगे बढ़ेंगे अब। सर कुछ काम मेंस देना में हो? तो पीओएसएल के भी क्वेश्चन थे 2-3। तो तेरे को क्या करना है उससे? तूने दिया था क्या? हाँ सर, वो बोला था सर ना मेंस सर का ने देना देने के लिए कंपलसरी नहीं, हो टीचर गया ने है ना। बोला है कि तुम लोग को मेंस को देना चाहिए। हाँ, क्योंकि एसीपी सर ने बोला। हाँ देना चाहिए, बट तुम्हारे लेक्चर नहीं होते क्या सैटरडे को? तो क्या ये हाँ, तो इस तरह मतलब से संडे मेन को था संडे को सर, होता है 2 से 3 से संडे 6। को 3 से 6 होता है शायद। हाँ। हाँ ये अच्छा, सर। मेंस भी संडे को था क्या? हाँ मेन हाँ संडे सर। को होता है। सर उसमें 2-3 पीओएसएल के क्वेश्चन थे, मतलब वो इजी थे हाँ पर सर लेकिन ऐसे मतलब 6 घंटे संडे को चले जाते तो होमवर्क नहीं हो पाता। हाँ सर, मेरे उसको को लगा प्लान बोलने वाली है कि 6 घंटे संडे को चले जाते तो मैं अनुपमा कैसे देखूंगी, ये बोलने वाली तो संडे को आता भी नहीं है। हाँ सर, अच्छा, सिर्फ सैटरडे तक ही आता वो है। तेरे को ही पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा? हाँ सर, सब पता है इन लोग को सर। सर ऑडियंस है। फिर क्या पता क्या होता है वो खुद। अरे बस ठीक है, टेस्ट सर की बहुत आदत तो मस्त डालनी सीरियल है पड़ेगी। सर, आप भी देखते हो क्या? अरे मेरी वाइफ देखती है ना क्या करें? फेवरेट है सर। हर घर में चलता है वो। हाँ ये तो सर। खारगर, ये तो सर वाटरफॉल्स के वहां मेरे देखते घर होंगे पे बड़ी भी स्क्रीन चलता है पे। सर। है क्या? एम्पी थिएटर लगाकर। चलो बस हो गया। यस सर। हाँ क्या कर रहे थे तुम्हारे बैच में? वैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ Shifting of शिफ्टिंग ऑफ तो ये सिर्फ कंसेप्ट है, आई होप ये अंडरस्टैंड करते क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये एक बात बाद में हम कभी फंडे में यूज करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ हाँ सर। बस ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ बस ध्यान रखना, पीयूएसएल में आएगा तब अपने आप रिवीजन हो जाएगा, अपने आप फिर याद रखोगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता था?
शिफ्टिंग ऑफ कर्व क्या होता था? कर्व ओरिजिन सर, से 0 to origin. यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख देना इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ कर्व, याद है ना? yes हाँ। 0 to some और x को किससे रिप्लेस करते थे? x x minus माइनस 2। y को किससे रिप्लेस करते थे? y minus 4 माइनस 4। While shifting of origin is reverse of shifting of curve, correct everyone? yes sir Yes, sir. जिसमें हम उल्टा काम कर देंगे, x को x plus 2 से रिप्लेस कर देंगे, y को y plus 2 से, correct everyone? yes yes sir These are not standard names. I hope ये तो याद आ गया ना? हाँ सर Yes, sir. चलो हेडिंग लिखो, POSL, pair of straight lines. सर स्लोप रोटेशन, हाँ मतलब रोटेशन ऑफ ओरिजिन। तू कर ला लो, तू कर लो। अरे जो बोल रहा हूँ करो ना यार। जल्दी से हेडिंग डालो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मैं तो पहले बोला कर, अब मैं मोमेंटम आ रहा हूँ करने को बीच में रोका। इफ यू रिमेम्बर कि हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया था और हमने शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस बस यही किया है, अभी रोटेशन नहीं किया। इज दैट क्लियर? Yes. रोटेशन के बस एक कंसेप्ट, एक फॉर्मूला है, वो बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ इलिप्स में काम आता है। तो मेरी मर्जी होगी जब करा दूंगा, या तो इलिप्स में या फिर POSL के बाद देखता हूँ। ठीक है, सुन लिया सबने? हाँ सर। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस इज यूजफुल जब पैराबोला या इलिप्स रोटेट हो जाते हैं तब के लिए, अदरवाइज अभी कुछ ऐसे कुछ काम के नहीं। तो एक आध क्वेश्चन है, बुकलेट में एक ही क्वेश्चन है, एक आधी होगा, तो मैं शायद से करा ही दूंगा POSL के बाद, बट अभी POSL में मोमेंटम बना के आगे बढ़ो। गॉट इट? Yes. ओके सर। अब तक तो इतना सीख गए हो ना, मैं रूडली कभी बात करूं तो अडॉप्ट कर लो। तो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आदत है। कोई नहीं बोले तो मुझे नहीं लगता है कुछ ना कुछ नहीं। अब इतना तो माइंड मत करना, क्योंकि यार बहुत सारे झेलते हैं हम भी, और तुम तो सिर्फ भजन की तरह सुनते हो। अब ठीक है, घर की चीजें घर में बैठे बैठे क्या क्या करें, है ना? हाँ, ओके सर। एनीवे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, दो लाइन दे रखी है, लाइक लेट्स से x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड लेट्स से 2x माइनस y इक्वल टू 0। इनको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल लाइन इक्वेशन। साउंड्स गुड? यस सर। Yes. इनको टुगेदर कंबाइंड फॉर्म में लिखना। कंबाइंड फॉर्म कैसे लिखते हैं? L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। इसको कंबाइंड फॉर्म भी बोल सकते हो और POSL भी बोल सकते हो, बट बेसिकली इसको कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं, इसको कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं। और इसको ओपन कर दोगे तो उसको POSL बोल देते हैं, भले POSL इसको भी बोलेंगे, तो आई होप तो माइंड नहीं करोगे, वो एक ही चीज है सब। यस सर। Yes, sir. तो इसको ओपन कर दो, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6xy प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो एज द वर्ड सेज पेयर मतलब दो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे छुपी हुई है। कैन आई से लाइक दैट? हाँ सर। तो कौन सी दो स्ट्रेट लाइन है तुम्हें पता ही है, ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। एग्रीड? Yes. यस सर। तो ये हो गई इंडिविजुअल लाइन इक्वेशन या फिर कंबाइंड फॉर्म POSL। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, फर्स्ट एग्जांपल। डिड यू नोटिस फर्स्ट एग्जांपल में मैंने दोनों लाइंस की क्या स्पेशल ध्यान रखा था? एनीथिंग, एनी कमेंट? नो कांस्टेंट। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। नो कांस्टेंट, नो कांस्टेंट मतलब बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू व्हाट? थ्रू द ओरिजिन। बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। आज और शायद थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर बस इन्हीं लाइंस के बारे में बात करेंगे। ये बोथ लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन तुम्हारी कंबाइंड इक्वेशन इस टाइप की दिखती है, जिसमें देखो सारे एक्सप्रेशन डिग्री 2 के ही हैं। कम ऑन, Yes, ध्यान से देखो। यस सर। हाँ सर। एक्स स्क्वायर कौन से डिग्री का? डिग्री 2। तो एक्स और वाई दोनों मिला के 1 + 1 2 डिग्री 2 दोनों मिला के, करेक्ट ना? हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। वाई स्क्वायर 2 डिग्री 2। 2. तो ये डिग्री 2 की इक्वेशन है, जिसको बोलते हैं क्या, नाम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। ये वर्ड पहली बार नहीं सुन रहे हो तुम, पहले सुन चुके हो। कहाँ पे? सर इन इक्वेशन। अरे नालायक, BT में x प्लस वाई की पावर 10, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन होते हैं। हर टर्म में x और y की टोटल पावर क्या होती है, याद करो? 10. हाँ सर, यस सर, याद आया सर। होती नहीं होती है एवरीवन? होती है, यस सर, यस सर। तो उसका एक्सपांशन आर होमोजीनियस एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर?
यस सर Yes, sir. तो होमोजीनियस क्या होता है वो मैं सब डेफिनेशन लिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बट मैं अब थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन आई कब? जब दोनों लाइंस किससे पास कर रही है? ओरिजिन से। ओरिजिन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो लाइन ले रहा हूँ, उन्हीं के बिल्कुल पैरेलल लाइन, x प्लस 3y, बट लेट से ओरिजिन से पास नहीं हो रही, करेक्ट ना? Okay, sir. सही है बच्चों, देखो जल्दी से, यस सर Yes, sir. ये इन्हीं के पैरेलल लाइंस है, एग्री करो? हाँ सर हाँ हाँ, sir. बट ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं नहीं कर Yes, sir. तो अब इनका पीओएसएल निकालते हैं, डिग्री 2 इक्वेशन निकालते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस 3y प्लस 1 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। हाँ, सो अब इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा? देखो x इंटू 2x स्क्वायर, फिर x इंटू वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6xy, तो 5xy, मतलब मैंने अभी सिर्फ xy के टर्म देखे, करेक्ट है? यस सर अरे इतनी नॉलेज है, अब यूं मत बोलना सर, पूरा खोलो फिर कंबाइन करके फिर दिखाओ, इतना देख सकते हो ना? यस यस। वाई स्क्वायर का टर्म बोलो, माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को इशू? नहीं सर। एक्स का टर्म बोलो, एक्स का टर्म, एक्स का टर्म दो बार आएगा ना? दो बार आएगा नहीं आएगा? 4x प्लस 4x। वाई का टर्म भी दो बार आएगा, एग्री करो? Plus 5y वाई का टर्म एक ये आएगा 1 इंटू वाई, और एक क्या आएगा 2 इंटू 3y Yes, sir. Plus 5. 5y। कॉन्स्टेंट टर्म बोलो, 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये पीओएसएल आई दिख रही है? Yes, sir. तो इफ लाइंस आर नॉट passing through origin, not passing through origin, उनसे जो POSL है, combined equation है, is it homogeneous? Yes or no? No, sir. No, it is not homogeneous. देखो degree 2, degree 2, degree 2, degree 1, degree 1, degree 0, correct? Yes, Yes. sir. 2 को बोल सकता हूँ ना degree 0? यस हाँ, sir. Yes, हाँ सर। homogeneous। दूसरी चीज क्या खासियत तुमने देखी? ऊपर की इक्वेशन को भी देखो, अगर नहीं ध्यान रहा मैं हटाता हूँ ये डिग्री 2 सब। वाले सब सेम है। 2 डिग्री, हाँ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखा कुछ पैटर्न? ये सर अब कम ऑन, डिग्री 2 के एक्सप्रेशन सारे सेम हैं, कम ऑन, Yes. यस और नो? हाँ, हाँ sir. सर। अब सरप्राइज में तो वो तो सेम आने ही चाहिए थे, क्योंकि इतना पार्ट तो सेम है, कम ऑन एग्री करो। हाँ, sir. हाँ है ना बच्चों? यस Yes, sir. So its homogeneous part, its 2 degree homogeneous part will be same as of those lines which are passing through origin. Can I say like that? यस सर Yes. Will be same as a 2 degree homogeneous equation for parallel lines passing through origin. तो ये सब चीज को थियोरेटिकली हम डेप्थ में एक एक करके आराम से कवर करेंगे, बट एक बार बस पीओएसएल का आइडिया देने के लिए ये सब मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल से बताया है। तो पीओएसएल क्या होती है? बस कंबाइंड इक्वेशन, ओरिजिन से पास कर रही है तो होमोजीनियस आएगी, ओरिजिन से पास कर रही है तो नॉन होमोजीनियस आएगी। आर विथ मी? यस सर Yes, sir. ये सर कॉपी फटाफट। तो पीओएसएल से डर मिटाना ही है बस, मतलब ऑकवर्डनेस जो लगती है वो मिटाना है, डर तो नहीं बोलूंगा, ऑकवर्डनेस। वो ऑकवर्डनेस के लिए बस ये रियलाइज करो, ये दो लाइंस है, बस कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, नथिंग एल्स। यस सर हाँ सर। सर कौन सा साइड लिखना है, लेफ्ट या राइट? तू मिडिल रिंग दे यार, कुछ मत लिख, सबसे बेटर है वैसे।
सबसे फ्रैंकली तो मैं ही तुमसे बात करता हूँ, बाकी सब तो बहुत प्यार से बात करते होंगे। नहीं सर, ये नहीं सर, मतलब हाँ, तो कुछ कुछ GSS दोनों नहीं करते। हाँ सर सही है। सर सबसे ज्यादा आप लेते हैं मतलब क्या? नहीं बोला सर ज्यादा APC आप ACP सर तो एसीपी एकदम सर मतलब मस्त। सर इस विषय में GSS भी मतलब फ्रैंकली बात करते हैं, ये बोल रहे हो? नहीं सर हाँ सब प्यार से करते हैं, आप फ्रैंकली करते हैं। ये मतलब कम भरत सर तो और प्यार से करते होंगे, नहीं एसीपी करते सर भी होंगे? तो करते हाँ हैं सर फ्रैंकली। BF तो बहुत अच्छा है। हाँ, जीजेसीएच सर भी कर हाँ जीजेसी सर सबसे ज्यादा। सर भरत सर हाँ सर सर हम लोग उनकी क्लास में इतना बोलते कि सर की आवाज ही नहीं सुनाई हाँ देती। सर की आवाज नहीं आती। के क्लास में तो जीजेसी सीधा सर बिल में। फट सारी कंप्लेंट्स उनके हाँ सर, अभी भी इधर वही हो रहा है। सर एसीपी सर के क्लास में सीधा डॉलर्स बिल फटते हैं सर। हाँ सर। सर हाँ कुछ बकवास किया ना तो सीधा डॉलर। पड़ गया मुख पर। जीजेसीएच सर हर क्लास में पूछते हैं कैसा रहा आपका वीक, फिर सब स्टार्ट हो जाते हैं। सर विनायक बस। तो फिर 50,000 माइक की ऑन ऑफ करके क्लास में किसने बोला था 6 was greater than 11? अरे बस बस बस। और डॉलर बिल मतलब क्या कि तुम इडियोटिक क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हारे $5 ड्यू है, यूं? आज आज नहीं, वो जमाना चला गया सर, वो $5 पाँच में $1,000 $1,000 सर विनायक $50,000 के डेब्ट में है। था तो फिर क्या कहे बोल रहे सर मेरे अपने $2,000 का लोन है मेरे पर। सर कैन यू स्टोल डाउन? तू तौसीफ, तू बैंकक्रप्ट नहीं हुआ अभी तक? नहीं नहीं मैं तो भाई बच गया सर था। शायर बन हो गया। सरवीन और विनायक हो सर गया और सर अभी विनायक तक। दोनों हो गए। फिर जब कमाने हो लगे जाएंगे तो मुझे तो लगता है तुम हो यूपी जाएंगे तो नहीं पहुंच गए? इलेक्शन में चंदा इकट्ठा करना है कुछ ऐसे? सही आइडिया अच्छा इलेक्शन है, में ये करेंगे। कैंपेनिंग करना है और यूं तो नहीं पहुंच गए तुम? ये अब तो नहीं, खत्म हो गए वापस है नहीं सर विनायक को? सर अब तक नहीं किया है, अब करेंगे। आइडिया अरे एमसीएच सर के लेक्चर में भी बहुत मजा आता है। हाँ सर किसी का लिख के नहीं मजा आता होता, है। एमसीएच सर दौड़ते रहते हैं। हाँ, वो। हाँ सबसे मतलब शांत रहते हैं बीएम सर। हाँ वो है, अभी उसमें ऑर्गेनिक में लिखना बहुत पड़ता है ना। हाँ तो हाँ ऑर्गेनिक सर, मजाक वो भी नहीं बहुत कर तेज, रहे। वो बहुत तेज पढ़ाते दौड़ते हैं। हैं। सर कुछ लोग बोलते रहते हैं बोलो बोलो, बहुत स्लो जाते। ये सुनो। यस सर। यस हाँ सर, वो ऐसे और एडवर्टाइजमेंट भी बहुत करते हैं सर वो अपना। समझता कुछ नहीं है। क्यों? अच्छा समझता है। मैं उनके पैरेलल क्लास हमेशा लेता हूँ, तो तो है भी मजा ही सर आता है हमें का। हम दोनों को। हाँ मतलब सर, पैरेलल मतलब फिजिकल में, यहाँ नहीं हाँ। फिजिकल में। तो हम दोनों की क्लास में मैं गाने गवाता हूँ और वो भी ऐसे ही कुछ करते रहते हैं, तो मजा ही आता है दोनों क्लासेस। सर हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं करते ऑनलाइन। सर सबसे सीरियस एआरपी सर की क्लास होती है। हाँ, उनने सर, इतने लेक्चर में एक भी जोक नहीं मारा अभी तक, आई नो एक भी नहीं। एक तो मारा था, मारा है सर ने जो बस सर बट वो माइनक्राफ्ट समझ में नहीं आता फिर। समझ में नहीं हाँ आता वो बस बस वो अमिताभ इतनी बच्चन हंसते की हो जोक दीवार है वो। दीवार। इंटेलेक्चुअल उनके जोक्स भी बहुत साइंटिफिक होते हैं। हाँ सर उनकी लेक्चर काफी इन्फॉर्मेटिव होते हैं और कोई बकवास नहीं करता। सर वो नाइस लिख देते तो लोग जोक से मस्त एसीपी सर वीडियो शेयर करते रहते सर उनके ग्रुप पे सर, क्या हाँ, मस्त सर। वीडियो सर। अरे हाँ सर सबसे एक्साइटिंग ग्रुप एसीपी सर का। वो मीम्स भेज और हैप्पी न्यू ईयर नालायक को। हाँ सर हैप्पी न्यू ईयर सर हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपके ग्रुप पे तो हैप्पी कहीं न्यू भी कोई 2 मुझसे आए होंगे हैप्पी न्यू ईयर के। अरे तू कितना बोलेगा, तेरा गला खराब हो जाएगा, चुपचाप बैठा रहना। सही कहा। बहुत बोलता है। 200 बच्चे नहीं है सर, 2000 मैसेज कहाँ से आ जाएगा सर? तो वो जाओ कभी किसी और को भी बोलने दे, तेरी इतनी भी मधुर आवाज नहीं कि बार बार सुनने में मजा आ रहा है। सर हम तो दिन के 6 घंटा सुनते हैं सर, सोचो क्या होता होगा। हाँ सर बुरा लग म्यूट म्यूट करा दिया करो उसको। सर राणा भी सर। सर अच्छा हो गया कॉपी? हाँ सर। सर। सर अच्छा गौरव स्वयं का आज बर्थडे। हाँ सर। सर गाना हैप्पी बर्थडे। सर गाना का आवाज। हाँ सर। सर वीडियो हाँ सर। हैप्पी बर्थडे भाई। अगर हाँ हम सर, बोर होंगे वीडियो तो और तुम्हारा करके। तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट करेंगे सर। अभी रुक जाओ, हाँ सर। जल्दी कॉपी करो, अब आगे बढ़ेंगे। गौरव स्वयं हो हैप्पी गया बर्थडे सर। भाई। क्या सर, हो गया सर। सर हो गया लिख के। आगे बढ़े फिर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
ओके, नाउ वी हैव टू लर्न रिवर्स वे अराउंड। पीओएसएल से इंडिविजुअल इक्वेशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि वही काम करेंगे हम हमेशा इक्वेशन पे। तो तुम खुद ही कर सकते हो यार। 2x² प्लस क्या आया था 5xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करो और इंडिविजुअल इक्वेशन निकालो फटाफट। ये मत बोलना नहीं आता। कर दिया, हो गया सबका? यस हाँ ये सर सर हो गया। चलो देख लो। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव फैक्टराइज्ड लाइक अ क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स की तरह कर ही लिया होगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर प्लस 6xy माइनस xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन, x प्लस 3y। ये ऐसे मैंने वैसे क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स वहां पे भी कराए थे क्वाड्रेटिक में। Yes. सो 2x माइनस y into x plus 3y equal to 0. So you have got your two lines. यहाँ तक कोई डाउट? नो सर नो सर Anybody? कोई डाउट? नो। नो सर। बट अब से हम क्या करेंगे, ऐसी सारी इक्वेशंस को, सिंस तुम्हें पता है बच्चों, वो मैं प्रूफ थ्योरेटिकली तो करा दूंगा, बट यू नो कि ये हमेशा पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। एग्री करो? Yes, sir. What did I say? Divide by Repeat. What did I say? Repeat. पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ वो देखो, फिर बाद में जब मैं फिनिश करूंगा तब तुम बोलोगे वो मैंने क्यों किया। तो मैं डिवाइड बाय एक्स कर रहा हूँ, अभी कोई नहीं बोलेगा। डिवाइड बाय x² ऑब्वियसली। सो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा y बाय एक्स, करेक्ट? यस हाँ Yes, यहाँ sir. कार्टून हो या दिखाऊं बचपन का प्यार इतना? नहीं सर सर पता है पता है। माइनस 3y² बाय x² इक्वल टू 0। और अब मैं y बाय एक्स को m रख रहा हूँ। अभी क्यों रख रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं है, बस क्या कर रहा हूँ वो देखते जाओ। तो ये क्वाड्रेटिक हो गई 3m² प्लस 5m या माइनस 5m? माइनस minus 5m minus 2 equal to 0. So it makes us more comfortable. It makes us more comfortable in these constants type equations, but we want more comfortable in what theoretical questions जो भी आएंगे। अभी तो सारी constants values easy value दे रहा हूँ। तो comfortableness बनाने के लिए ये method बहुत अच्छा है कि आराम से quadratic in one variable दिखेगी, जिसको मैं आराम से factorize कर दूंगा। Sounds good everyone? यस सर। तो एक आ जाएगा m -1/3, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक m आ जाएगा 2। अब m किसको रखा है मैंने, y बाय एक्स को, राइट? हाँ सर। ओ अच्छा, ये तो लाइन से आ गई, y इक्वल टू mx। सही है क्या? y इक्वल टू mx टाइप की आनी चाहिए थी क्या? हाँ सर। यस सर तो ये मेथड वी आर गोइंग टू एम्प्लॉय नाउ। इसी मेथड से अभी थ्योरी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। बट अब बताओ, मैंने डिवाइड बाय x² और y बाय एक्स, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ द लाइन। Slope of the line. स्लोप। और यस, इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आई नो ये हमेशा ऑलवेज 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 क्या रिप्रेजेंट करेगी, पीओएसएल पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेटर है ना कि हम इसको y बाय एक्स को m रख के फटाफट m को सॉल्व कर लें और आंसर निकाल लें कि भाई आंसर तो y इक्वल टू mx है। कौन? यस सर यस। तो इतना पार्ट कुछ कॉपी करना है तो कर लो, अदरवाइज आगे बढ़ रहा हूँ मैं 5 सेकंड्स में।
हो गया कॉपी सबका? Yes, Yes, sir. sir. तो अब थोड़ा थ्योरी चालू करते हैं। अभी तक सब एग्जांपल से थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाया, अब थ्योरी चालू करते हैं। राइट डाउन हेडिंग होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। राइट डाउन ये फटाफट चीजें एग्जांपल के साथ लिखते जाओ फटाफट। Homogeneous equation, an equation in which sum of the powers of the variables in each term is same. Sir, I had a doubt. Yes. All of Sir, you able to hear me? yes, sir. कॉपी हो गया सबका? Sir, एक doubt. अरे तुमसे बोला क्या डाउट पूछने को, चुपचाप बैठो ना भाई। नेट की प्रॉब्लम लग रही है। आवाज आ रही है बच्चों? Yes, आ रही है। आ रही है क्लियर, ठीक। चलो जल्दी से बताओ। Everyone able to hear me loud and clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. First example, is it homogeneous? Not homogeneous. not homogeneous. Homogeneous. God. Not homogeneous. Second example, homogeneous, not homogeneous. 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 Homogeneous of degree Two. 2. So since it is homogeneous of degree 2, it will always represent POSL passing through origin, जो मैंने example से तुम्हें दिखाया। अभी proof next page पे करूंगा। Am I clear? Yes, sir. हाँ sir. Third equation, is it homogeneous? Yes, Yes. sir. Homogeneous. And degree 3. It is homogeneous of degree 3. It will not represent POSL, but it will represent 3 straight lines passing through origin. सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Ah, sir. हाँ sir. It will represent क्या बोला? 3 straight lines Three passing straight lines through passing origin. through 3 origin. straight lines passing through origin. अब किसी को डाउट यहाँ तक? Any नालायक? और मेरे को पता है कोई बच्चा वो डाउट कर रहा था ना, वही पूछ रहा होगा सर ये होमोजेनियस कैसे है? हाँ, पेशेंटली रुक तो जाओ। हाँ सर, वही डाउट था। आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. Yes sir. चलो लिखो हेडिंग, 2 degree homogeneous equation. Yes, sir. टू डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का कोई एग्जांपल बोलो। X square plus X bar 5x square plus 14xy minus 1/3y square. ठीक, तो अब एक जनरल क्वाड्रेटिक को अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का लिखते हैं ना, जनरल फॉर्म। Yes, Ah, sir. हाँ sir. भाई, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? जिसमें x स्क्वायर का टर्म होगा,
जिसमें एक्स वाई का टर्म होगा, जिसमें वाई स्क्वायर का टर्म होगा, तो एक्स स्क्वायर के टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. और एक्स वाई के टर्म को 2h से रिप्रेजेंट करते हैं, h से नहीं, किसे करते हैं? H. 2h। 2h. हाँ 2h 2h 2 हाँ, का sir. फैक्टर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बाकी किसी कैलकुलेशन में बाद में h मैटर करता है, तो इट्स बेटर इफ यू यूज हियर 2h, अदरवाइज हर जगह फिर वहां पे h/2 आएगा। सुना सबने? हाँ, sir. तो इसलिए अब से हम बोलेंगे ax² + 2hxy + by² = 0। लाइक इन द अबव एग्जांपल, a इज कितना? 3। 3. b कितना है? b -7. -7। -7. और h कितना है? 7. सबसे पहले ये लाइन लिख रहे हैं, इट ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब आई होप तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये एलिप्स पैराबोला नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ. ये सर्कल नहीं हो सकता। इट ऑलवेज हैज टू बी व्हाट? स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर वो रियल है, रियल नहीं है तो फिर वैसे ही बात मत करो। क्लियर ना? ओके, अब इसका प्रूफ मैं करा देता हूँ, बट प्रूफ जो मैंने करा है वही एक्चुअली सेम चीज है। अगर ये है कोई इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है हमें, इसके रूट्स निकालने हैं, तो लेट्स से मुझे कोई रोक तो नहीं रहा है ना, मैं डिवाइड बाय x² तो कर ही सकता हूँ। Yes, sir. तो मेरे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी bm² + 2hm + a = 0। एग्री करो? हाँ भाई। यस अब इसके दो रूट्स होंगे, ये भी कोई रोक नहीं रहा, मुझे एग्री करो? Yes, sir. हाँ है ना? जल्दी बोलो। हाँ। तो Yes. एक m1 इसका रूट है और एक m2 रूट है। अब m कौन है? मैंने वापस रख दिया, y/x m1 आ गया, y/x m2 आ गया। सो यस, ये तो अरे ये तो लाइन की इक्वेशन ही। एग्री करो? y = m1x एंड y = m2x। कम ऑन। Yes, sir. तो मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये दो इक्वेशन आई है। एग्री करो? अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला। और तो ये दोनों Yes, sir. इक्वेशंस डिग्री 1 की इक्वेशंस हैं, जो लाइंस की इक्वेशन है, एंड नो कांस्टेंट टर्म, मतलब दोनों किससे पास कर रही है? ओरिजिन ओरिजिन से पास कर। तो कैन आई से थियोरेटिकली डन एवरीवन? हाँ सर। यस और नो एवरीवन? यस Yes, सर। sir. एज यू हैव रियलाइज कि हम हर क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। कोई भी इक्वेशन होगा, अगर इतनी सिंपल इक्वेशन है 3x² + 8xy - 3y² = 0, तो तुम इसको सॉल्व करके इंडिविजुअल लाइंस की इक्वेशन निकाल दोगे, या फिर इसको किस में कन्वर्ट करोगे? इसके स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म मतलब समझ गए? Yes, sir. X² से divide. x² से डिवाइड करके इस फॉर्म में, फिर या तो उसको सॉल्व करना या उसके सम एंड प्रोडक्ट से खेलना, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, जैसे क्वाड्रेटिक में भी करते थे। एग्री करो? हाँ, sir. तो अब एक बार थ्योरेटिकली कर लें। थ्योरेटिकली एक बार वही सेम चीज स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करके याद कर लेते हैं। So this is a general 2-degree homogeneous equation. Let's divide by x² and get the slope form. Divided by x², कितना आंसर आ गया? am² या bm²? M². bm² प्लस कितना? 2hm प्लस a = 0। और इसके दो रूट्स होंगे m1 m2, then m1 m2 are the slope of two lines. Agreed all of you? Yes. Yes. This is will be calling as slope form of the POSL. क्या बोलेंगे इसको? Low form of yourself. लो फॉर्म ऑफ द POSL। अब बताओ, क्वाड्रेटिक में भी हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता था ना कि क्वाड्रेटिक बहुत इजी है तो हम रूट्स निकाल लेते थे, और अदरवाइज हम सम एंड प्रोडक्ट से खेलते थे। एग्री करो? यस सर। यस और नो? लाउड वॉइस। हाँ सर। Yes, sir. आइदर सॉल्व इजीली टू फाइंड व्हाट? टू वैल्यूज ऑफ m, एंड देन y = mx यूज कर लेना दोनों लाइंस की इक्वेशन के लिए, और गेट सम एंड प्रोडक्ट, उनसे खेलते रहो क्वेश्चन में। m1 + m2 की वैल्यू कितनी है? माइनस कितना? 2h/a। सही सही बोल रहा हूँ, -2h/a। अब तुम समझ में आ रहा है क्या गलती कर सकते हो बाद में? हाँ, sir. तुम डायरेक्टली इसको देख के m1 + m2 -2h/a कर दोगे, क्योंकि आदत हमारी वही है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो स्लो फॉर्म में a तो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, b मैटर करता है, याद रखना। हाँ, sir. एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट विल बी m1 m2
that will be equal to what? A by B. A by A B. by B. ए बार तो बस यही है पीओएसएल, या तो सॉल्व करके इंडिविजुअल लाइन से कर लो या फिर सम एंड प्रोडक्ट से कर लो। एम आई क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो। नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। डन सर। यस सर डन। हो गया सबका? यस सर। Yes. चालू करें क्वेश्चंस? एवरीवन डन? यस सर यस। चलो चालू करें एवरीवन? Yeah. हाँ, स्टार्ट।
फर्स्ट का तो हो गया होगा अब तक। यस सर। हाँ सर। रामात राजदीप चेक करो, बाकी सब तो सही जा रहा है। अभी काफी इजी इजी क्वेश्चंस इस पे करेंगे बस कंफर्टेबल बनाने के लिए। हरी अब स्लोप 2 है तो इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दें एवरीवन। यस सर। तो स्लोप फॉर्म क्या होगा, 2m स्क्वायर या km स्क्वायर? km square. km स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 2, दूसरा स्लोप पता नहीं है बट निकालने की जरूरत नहीं है। 2 अगर इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा। सो k इंटू 4 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। 4k इज -8। कोई डाउट? नो सर। 5 सेकंड, हरी अप। नालायक सिद्धार्थ, नालायक शर्वण। टैलेंट तो स्पेशल है तुमने, मानते हो ना तुम भी? हाँ सर। अरे इसको भी गलत कर देते हो नालायक। सिद्धार्थ मोहनदास की बात करो। I hope I can move forward everyone. यस सर। यस Yes, sir. दोनों क्वेश्चन फटाफट। एग्जॉस्ट क्यों बन गया? आह, करेक्ट तेशी। हाँ भाई, ये आंसर आया। हाँ सर आया। यस सर, दो आंसर। ये आंसर आना चाहिए। हाँ सर। यस सर आया। यस सर। करेक्ट सोहम। करेक्ट आर्यन। अनव, सॉरी अनव। तुम दोनों ये कर लो।
स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ भाई, फर्स्ट में तो किसी का डाउट नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन में? नहीं सर। सर है क्या? यस सर। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं है अभी तक। है डाउट? नहीं डाउट? यस सर। यस सर। वो तो कैसे हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं हो? सीईटी क्वेश्चन दे देंगे तो भी उनको डाउट होगा। तो फैक्टराइज करने तक में मौत आ रही है तुम्हें, क्या बोलो। तो यहाँ पे लाइन कौन सी है? x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 6। यहाँ पे y माइनस 5, y माइनस 8। तो लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8। वेरी वेरी पुअर। अब x इक्वल्स टू 1 लाइन, ये एक साइड ऑफ रेक्टेंगल बना रही है। ये x इक्वल्स टू 6 लाइन एक और साइड ऑफ रेक्टेंगल बना रही है। एक y इक्वल टू 5 लाइन एक साइड बना रही है, और एक y इक्वल टू 8 लाइन। तो क्या इतना आप कृपया करेंगे? आप ये सर दो 4 और पॉइंट्स पर 10 ज्वाइन करके? 10 क्या और है? 4 और अरे 4 और 10 का तो करो ना भाई, मेरे से क्यों परेशान करते हो? तो अब ये कर लोगे इतनी कृपया यस सर। कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? यस सर। अरे जो गधों से पूछ रहा हूँ हो यस जाएगा सबसे। यस सर। सेकंड जल्दी से निकालो, और जिनका हो गया वो एक्स्ट्रा कर लो। एक्स्ट्रा भी इजी है, बट कर लो। चाणक करेक्ट, मोक्ष रॉन्ग, अनिकेत करेक्ट। हाँ मिहिर, गो गो, टेक रेस्ट बच्चे, गो, बाय। क्षितिज ओके, आर्यन ओके, आयति ओके, तन्मय ओके, विभूषिता ओके, धार्मी ओके, सिद्धार्थ ओके, विमान ओके। मिहिर थोड़ा ध्यान रखना कोविड वोविड का। अदिति ओके, सब सही है। चलो 27/4, लास्ट 30 सेकेंड्स। हाँ हाँ भाई चलो, इनफ टाइम। कोई डाउट 27/4 में? हाँ सर मुझे मतलब आई थिंक रिटोरिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, करना ही पड़ेगा मेरे को, कोई तो होगा ही नालायक लास्ट टाइम। यस ऑब्वियसली। तो इसको मैंने स्लो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, m² माइनस 9m प्लस 18 इक्वल टू 0। अब सम एंड प्रोडक्ट से खेलूं या सॉल्व भी बहुत इजीली कर सकता हूँ? क्या करूं शर्वन?
सर हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर दिया। MS3 MS6। हैं। तो ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 3x। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 6x। 6x, yes sir। अब डायग्राम बनाऊंगा ना, मेरे को सपने तो नहीं आ रहे ना। हाँ सर डायरेक्ट। सो ये 3 स्लोप की लाइन, ये 6 स्लोप की लाइन, और अब y इक्वल टू 9 लाइन बना दूं। तो अब 3 पॉइंट्स निकाल के एरिया निकाल सकता है हाफ बेस इंटू हाइट से। हाँ सर निकल जैसे जाएगा। ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 9 है, इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 9 है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? यहाँ पे रख के 3, यस यहाँ पे 9/6 दैट इज 3/2। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। शेरविन करा कर भाई कुछ। हाफ इंटू बेस, बेस ये हो जाएगी दैट इज 3 माइनस 3/2। हाइट ये हो जाएगी। डिटर्मिनेंट फॉर्म से भी कर सकते थे, बट ये इतना इजी है तो क्यों करें। मैं सबको क्लियर? कर दी सर। ए और बी की रेंज, अनव करेक्ट। राजदीप पूरा चाहिए मुझे, बी भी चाहिए, अनव करेक्ट। आगे बढ़ूं एवरीवन? Yes, sir. यस सर। करो जल्दी से। सो हम बी का आंसर गलत है, ए सही है। शिवांशी क्या लिख रही है? मेरे को तो कंफ्यूजन हो रहा है, ढंग से नहीं लिख रही। करेक्ट देवांशी। हाँ भाई बिल्कुल सही, लैम्डा इज 9। 30 सेकेंड्स और, हरी अप। जो बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट एक्स्ट्रा कर लिया है, तो सेकंड एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि फिर मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। सुन लिया सबने? यस। जस्ट अ सेकंड। अनव, सोहम, देवांशी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओह अनिकेत, बी पार्ट गलत है। चलो बताओ, इसमें डाउट है? करना है ये वाला क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नहीं सर। जल्दी बोलो एनीबॉडी। कार्मी करेक्ट। नो, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना? Yes, sir. यस सर।
Okay, start. Rajdeep B wrong. Tanish correct. Dharmi correct. Advay wrong B part. चलो अब ये करो पहले. सर y क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? क्या बोल रहा है? सर y क्यूब का कोएफिशिएंट. Y क्यूब का 4. ओके सर. It is 4. हाँ भाई. A is -4 and 5. यस सर. यस सर. हाँ सर. जो बच्चे 0 भी बोल रहे हैं वो 0 कैसे हो सकता है? क्यूबिक ही नहीं बचेगी. यस सर. 3 लाइन होंगी. क्या उससे भी लाइन आ रही है? देखो. A0 डालेंगे तो 2 लाइन्स हो जाएगा. हाँ सर. हाँ सर हो गया.
चल हाँ भाई, करना है क्या? तो करें नहीं तो नहीं करें, बोलो जल्दी। हो गया सर। हो गया सर, नो सर। एवरीबॉडी अब नहीं कर रहे। डाउट है। डाउट है? हाँ सर। यस सर। ओके देखो भाई, स्लो फॉर्म में कन्वर्ट किया, 4m क्यूब, ये तो पता ही है ना, 4m क्यूब, फिर ये वाला टर्म m स्क्वायर हो जाएगा यस सर। माइनस 9m प्लस a इक्वल टू 0, जिसके रूट्स अगर m1 m2 m3 है तो गिवन क्या है? m1 into m2 is -1. -1 और ये देख के हिट नहीं हो रहा कि क्या यूज कर चाहिए, तो फिर तो सच्ची में टेस्टिंग कराओ। अब क्या यूज करना चाहिए? Product of roots. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस a बाय -a 4। by 4. यस अब m1 m2 की वैल्यू -1 है, तो m3 की वैल्यू a बाय 4 a हो by गई। 4. अब बताओ, यही एक्सपीरियंस है ना कि हमें पता है कि रूट आ गया तो उसको सेटिस्फाई करेगा। Satisfied. Yes, Yes sir. यही एक्सपीरियंस है, यही तुम्हारा इंट्रैक्शन है, यही तुम्हारी पिछले मेहनत अभी मैटर करती है। अब इसको रख देना, मैं नहीं रख रहा अब, हाँ सर। तो उससे आंसर आ जाएंगे, ठीक है? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर इक्वल टू 0 आंसर है कि नहीं, एक बार कंफर्म करता हूँ। नहीं है बच्ची, नहीं है ना? ऑलराइट। वो को अलग से केस लेना चाहिए। क्वाड्रेटिक में अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाए, वो अलग से केस लेना चाहिए ना, लेते हैं ना? हाँ यस सर। तो a इक्वल टू 0 देख, अपन बोल रहे हैं m1 m2 -1, मतलब प्रोडक्ट तो एक तरीके से -1 और ये होना चाहिए ना उस सेंस में, यहाँ तो 0 आ जाएगा। हाँ सर। मतलब करके देखो, उससे आ रहा है नहीं आ रहा? यू टेक, मैं नहीं करूंगा, यू टेक द केस सेपरेटली। बिल्कुल क्लियर? यस। एनीबॉडी, एनी अदर इश्यू? नो सर। POSL इज अ मेन टॉपिक, एडवांस में सिलेबस में लिखते नहीं है और अभी तक तो आया नहीं है, बट कभी उसी की तरह एप्लीकेशन कोई पूछ लें तो यू कांट गारंटी दैट। एम आई क्लियर? क्योंकि है तो 2 लाइन ही ना। यस सर। हाँ सर. अब क्या करना है हमें? यस, एंगल बिटवीन POSL, राइट डाउन हेडिंग, एंगल बिटवीन POSL। बट POSL भी तो लाइन ही होती है, तो मतलब एंगल बिटवीन लाइन ही कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ भाई, सर. हाँ सर. बिल्कुल वही कर रहे हैं, बट हमें बस इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में दे रखी है, एग्री करो, POSL फॉर्म में दे रखी है, तो हमारा पास जो फॉर्मूला है वो भी POSL फॉर्म में चाहिए ना, ए बी और एच के टर्म्स में चाहिए। Yes इज दैट sir. क्लियर बच्चों? चलो अब लिखना बंद करो एक बार एवरीवन, बस ये फटाफट डिराइव कर लेते हैं। सो दिस इज योर POSL मतलब दोनों लाइन से कैसी है? ओरिजिन से पास करी है या कहीं और से करी है? Origin sir. Origin से। तो दीज आर द 2 लाइंस, एंड इन्हीं के बीच का एंगल निकालना है। करेक्ट एवरीवन? Yes sir. कौन सा फॉर्मूला यूज करो? कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा कुछ होता Tan है? theta. tan theta m1 minus m2 upon 1 plus m1 m1 जल्दी से वैल्यूज बताओ, m1 m2 की वैल्यू बोलो, याद हो जाना चाहिए अब तक। b बाय राइट A ना? by B. राइट ना? सर ए बाय हाँ सर। मतलब ये नालायक कोई बोला भी था, मेरे इतना बोलने के बाद भी गलत बोला। b बाय a नहीं आता है यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट हो जाता है, याद आया? हाँ सर. हाँ सर। a बाय b याद आ गया? हाँ यस Yes हाँ हाँ sir. सर याद है। एंड m1 माइनस m2 कैन आई से डिफरेंस ऑफ द रूट्स? हाँ सर. क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ द Root रूट्स D का? by A. रूट d बाय, उसमें a कौन होता था बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। Coefficient of x square. और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा? a होगा b होगा बच्चों? E. मैं तुमसे विजुलाइज करा रहा हूँ, मैं अभी आराम से ये दिखा सकता हूँ तुम्हें, बट नहीं दिखा रहा हूँ, चलेगा ना? यस सर। हाँ हाँ सर. सर चलेगा। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू खुद ही बताओ। 4h square minus 4ab चाहे कि नीचे क्या ये लिखेंगे। सबको यस ओके है? अगर नहीं ओके है तो भाई स्लो फॉर्म लिख दो, सब कंफर्टेबल हो जाते हैं, एग्री करो।
कम ऑन। हाँ सर हाँ सर हाँ सर मतलब तौसीफ की अभी आवाज आई नहीं है, पहले तो कुछ नहीं आई, जैसे ये लिखा आवाज आ गई। ठीक है, अच्छा ओके यस ठीक है सर ओके। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 बार आया बच्चों, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, बी कट जाएगा, नीचे आ गया a प्लस ए बी। प्लस बी So the final formula is tan theta is twice under root h square minus ab upon mod a plus b. Mod नीचे लगाऊं चलेगा क्या? हाँ सर यस सर वो एंगल बिटवीन POSL इस फॉर्मूला से हमें यूज आएगा, याद रखना, कॉपी करो। Yes. डन सर Yes sir ओके, आगे बढ़ूं अब। Yes sir यस सर ओके, चलो इधर देखो, स्पेशल केस, थोड़ी सी थ्योरी है, आई एग्री। जब से 2 डिग्री नॉर्मल वाली चालू करेंगे तब से और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, मजा आता है उसमें, उसमें शिफ्टिंग विफ्टिंग भी होगी तो अच्छा लगेगा। अभी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें वी हैव टू लर्न। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है POSL का, बोलना? एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी अपॉन A मॉड ऑफ ए plus प्लस B। बी। उनका POSL फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hx 2hx स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्पेशल केस फर्स्ट, अगर a प्लस बी 0 हो गया फिर क्या? सर 90 डिग्री हो जाएगा। कम ऑन, जल्दी से, एंगल 90 होगा, आई एग्री विथ यू, पर थोड़ा क्वालिटेटिव चीज बोलो। X is equal to लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर तो मतलब कभी भी बोले POSL लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तुम्हें ये कंडीशन लगानी है a प्लस बी 0। मतलब तुम्हें एग्जाम्पल दिखे सरप्राइज नहीं होना है, और ये हमेशा आपसे दिख जाना चाहिए। अच्छा, लाइन देखते ही ओ ये तो POSL परपेंडिकुलर लाइन है, बताओ दिखा क्या? हाँ सर दिखा Yes अच्छा a प्लस बी कितना है बच्चों? 0। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब जल्दी से एग्री करो, वो तो M1 M2 -1 से भी दिख जाता। कम ऑन, यस सर। हाँ सर स्लो फॉर्म में कन्वर्ट करके M1 M2 -1 दिख जाता ना, पार्टू नो। सर यस सर। आई होप सब कोरिलेशन हो रहा है, सब लिंक हो रहा है। इज हाँ दैट सर ओके? हो रहा यस नेक्स्ट, if h square is equals to ab, then what? थीटा इक्वल 0 theta equals 0 and थीटा इज 0, तो फिर क्या क्वालिटेटिव? पैरेलल लाइन पैरेलल लाइंस। lines अच्छा ठीक है, लाइंस आर पैरेलल, बट अगर लाइंस आर यूजुअली पैरेलल जनरली, अगर ऐसा हो रहा है तो, बट यहाँ तो दोनों लाइन ओरिजिन से भी पास कर रही है ना,
Yes, Coincidence. same line. दोनों ओरिजिन से भी पास कर रही है और पैरेलल भी है, इसका मतलब लाइंस कैसी हो जाएगी बच्चों? Coincident. ये बस स्पेशल केस है, कोई इश्यू यहाँ तक? नहीं सर नहीं नो सर ओके, व्हाट इफ h स्क्वायर लेस देन ab हो गया, फिर क्या होगा? Sir, देखो, No, imaginary. not possible. h स्क्वायर लेस देन ab, So discriminant less than 0. Imaginary. ऐसा नहीं, सुनना Imaginary. सुनना, चुप रहो, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नॉट पॉसिबल, ये लो पॉसिबल, मैं बना देता हूँ। Sir, it isn't a straight pair of straight 4x lines square anymore. प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे h स्क्वायर इज लेस देन ab, a is 2, h is 2, b is 5, दिख ही रहा है सबको, h स्क्वायर इज लेस देन ab एवरीवन। हाँ सर। Yes, sir. अगर अभी तक तुमने आंसर नहीं बोला तो इसका स्लो फॉर्म कन्वर्ट कर दो, देख लेना, जैसे स्लो फॉर्म होगा तुम्हें फील अच्छा आएगा, ओ ऐसा है, प्लस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0, ये स्लो फॉर्म है। इसके कैसे रूट्स है बच्चों? Imaginary. कम ऑन, यस, लाउड वॉइस बोलो, इमेजिनरी रूट्स हैं। हाँ सर, हाँ सर इमेजिनरी। मतलब कहना है इसे m की इमेजिनरी वैल्यूज हैं, और हमें हाँ, सर। पता है अगर लाइन है तो y इक्वल टू mx ही होगी ना, यस हाँ सर मतलब इसकी कैसी लाइन है ये? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन ये हमारे रियल प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिंपल एज दैट। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में भली इमेजिन कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भली होगी, बट हमारी रियल लाइंस नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर यस सर तो h स्क्वायर लेस देन ab, तो वी कैन से दोज आर व्हाट? इमेजिनरी लाइंस। कोई डाउट किसी को? ओके, तो अगर मैं बोलूं लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या छोड़ो ऐसा उल्टा पूछ लेता हूँ, अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है फिर क्या हो रहा है? इक्वल टू हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन ab, तो कैसी होगी लाइंस? रियल Real and Real and distinct. not रियल coincident. एंड डिस्टिंक्ट, करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर और अगर मैं उल्टा पूछूं लाइंस आर रियल, तो क्या कंडीशन लगाओ? H square is Greater greater than than equal to AB. 0. ग्रेटर देन इक्वल टू ab, Equal. नालायक हूँ, यस Yes. क्योंकि रियल एंड कोइंसिडेंट भी हो सकती है ना। यस सर हाँ सर हाँ चलो जल्दी से कॉपी कर लो स्पेशल केसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट वाला ही है, बस देख के ही पता लग जाना चाहिए परपेंडिकुलर लाइन से। तुम्हें फिजिक्स का दूसरा ट्रैक कौन है यार? सर ही पढ़ाते हैं ना? हाँ Yes. सर यस हाँ सर।
करेक्ट मोक्ष, बट ओपन ब्रैकेट्स में आता है आई थिंक। करेक्ट आई थी। तन्मय बी पार्ट, क्षितिज मिस्टेक, नो राजदीप एक्स्ट्रा 1 गलत है, एक्स्ट्रा 2 का मेरे को आंसर याद भी नहीं है। हाँ बट एक्स्ट्रा 2 के 2 पार्ट्स तेरे सही है, बट सारे एक साथ दिया कर मेरे को, एक एक करके नहीं। अच्छा हो गया भाई सबका? हाँ सर। यस सर डन। कोई डाउट किसी को? ओके आगे बढ़ रहे हैं एवरीवन। कुछ बाय द वे स्लो हो, छूट गया हो, बाद में कर लेना। तुम्हारे ही नोट्स है ना ये, क्या हो गया? हाँ करो ये। एक्स्ट्रा के बी पार्ट का आंसर -1 to 1 आ रहा है या उसका अपोजिट आ रहा है? सर उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट होगा सर। एक्सटीरियर मैंने पॉइंट गलत है ना। आंसर दिया। पक्का उसका अपोजिट वाला है ना? हाँ सर, हाँ सर। सर उधर एक्सटीरियर हाँ पॉइंट लिखा था ना। हाँ हाँ राइट। मेरे को हाँ यार, लेकिन मेरे को कोई याद नहीं है, मैंने तो सॉल्व था ना कि मैं तो दे दिया तुम्हें अभी एक बार बस। पक्का ये आंसर है? यस सर। यस सर, यस। ठीक है ओके करेक्ट सोम। जल्दी से बेबी क्वेश्चन करो, इनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। सो इट्स ओके इफ यू डोंट कॉपी दिस क्वेश्चन एंड जस्ट सॉल्व इट, योर विश। So like आप नोट्स भेजोगे तो उसमें आ जाएगा तो। बिल्कुल आएगा। मैं जेई खत्म होने के बाद तेरे नोट्स देखूंगा एक बार, नालायक अच्छे नहीं हुए ना मार खाएगा तू, सुन रहा है? ओके सर। सर जेई होने के तुरंत बाद देख लीजिएगा, नहीं तो फिर अगर एक बार नोट्स मतलब भेज दिए तो फिर वापस लाने में दिक्कत हो। इतना वेला होगा क्या कि ये बस मेरी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए लिखेगा, तेरे को लगता है? नहीं सो वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। हाँ वो तो है। सर अभी से एक्सक्यूजेस लगा रहा है सर। हाँ सर डिस्टिंक्ट भाई हो मतलब गए तीनों? डिस्टिंक्ट मतलब क्वेश्चन छोड़ देना है। क्या सर पगली हो नहीं गई, क्या पूछ रही है? सर सर बीच में माइक बंद हो गया। सर डिस्टिंक्ट मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट ही लेना है या फिर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट भी चलेगा? डिस्टिंक्ट मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट ही लेना है। रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा फर्स्ट का ए पार्ट आ गया आंसर? हाँ सर। यस सर। ऑप्शन ए राइट ना? यस सर। अच्छा बी पार्ट का क्या आंसर आया, जल्दी बोलो। -1 -1/2 -1/2 से 1/2 ओपन ना? नहीं यस क्लोज। सर, ओपन। ओपन सर। नहीं ओपन, सॉरी ओपन ओपन।
जल्दी से इसका भी बताओ, रैप करें यार, तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए मैंने कॉम्प्लीमेंट। क्या क्षितिज किसका आंसर दे रहा तू? ये लैम्डा कहाँ से आ गया? अच्छा ये सॉरी गलत आंसर है। सर आप चैट चेक कर सकते हो। ठीक है ना। एक्स्ट्रा वन का ये ठीक है, बी बी भी आ गया। अब एक्स्ट्रा टू बताओ, अब एक्स्ट्रा वन की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। हाँ भाई 30 सेकेंड्स और। आज स्वयं है या नहीं है नालायक? सर हूँ मैं रोज रहता तेरी आज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर। आप स्टार्टिंग में बोल चैटिंग में आ रही है? सर बोल रहा था। आंसर दे रहा है तू? हाँ सर। लाइक ओके आजकल अनन्या का है, अनन्या के बिल्कुल भी आंसर नहीं दिख रहे मुझे तो। है लड़की? यस सर सैम हियर। आंसर तूने आज भेजा है एक भी? नहीं सर सर मैं थोड़ा बीमार थी सर, मैं करती हूँ अभी। ओके टेक केयर। हम्म चलो, कोई डाउट इनमें से किसी में? नो सर। नो सर। लास्ट टाइम। सर डाउट है एक मिनट सर। सर लास्ट वाले में डाउट है सर। लास्ट वाले में मैं क्या बताऊंगा बच्चे में? फॉर्मूला लगाऊंगा 10 पाई/6। अब ये भी फॉर्मूला भी मैं लगाऊंगा, एच नहीं सर स्क्वायर माइनस ए बी। तू तूने नालायक ने एच यही ले लिया होगा, ये 2h होता है। हाँ अरे हाँ सर वही किया, एग्जैक्टली वही काम किया है। पता नहीं इतना कार्टून है कि सर आप सीरियसली यही किया जादूगर है। हो हाँ कर सर। रहा है। इस एग्जैक्टली वही काम किया सर, तो हो जाएगा तब। यस विथ मी एवरीवन। यस सर। यस सर। विथ मी।
कोई डाउट, आगे बढ़ूं? यस चलो। Do this. बिल्कुल सही है इसको। वेरी गुड। अब ये करो। हम्म। Come on.
हो गया भाई? यस सर। यस सर। चलो बताओ, आप किसी को डाउट है तो मैं करूं फटाफट। नो सर। टिक टिक 1, टिक टिक 2, लास्ट चांस, गॉन। ओके चलो ये वाला करो। हेलो सर, आप एक बार चैट दे सकते हो? हो गया होगा अब तक तो? यस हैं भाई? यस सर। यस सर। कैन आई डू नाउ? चलो और तुमने देखो मेरे को भी काम आ गया और यहाँ रिक्वेस्ट भी आ रही है मैसेज पे, सर आज बर्थडे है, आज तो जल्दी छोड़ दो। लेकिन हद ही है ना। ये 5 मिनट में मतलब बर्थडे के काट देगा तू है? अरे नहीं सर, वो कब से फोर्स कर रहे हैं, आधे घंटे से। सब कब से? आधे घंटे से सर। कौन? फैमिली मेंबर सर। जा 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 तू। थैंक यू सर। सर आपको चलेगा, भेज आप दूं मैं कंटिन्यू सर? करो। अरे अक्षत हर में क्या कमेंट करता है तू भाई? ओके कैन आई कंटिन्यू एवरीवन? यस सर। So as I was discussing, the original line is this, और इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 है। करेक्ट एवरीवन? यस इसके अगर रूट्स m1 m2 है तो आई होप क्लियर है। ये नहीं बोला है कि ये these two lines are perpendicular, तो कुछ बच्चे पता नहीं यहाँ पे -a/b -1 ऐसा कबाड़ा कर देते हैं। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर बोला हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं सर। उन्होंने बोला है कि नई सेट ऑफ पीओएसएल निकालो जिसकी लाइंस इन दोनों से परपेंडिकुलर हो। बताओ करेक्ट बोल रहा हूँ?
माइनस हाँ, 1 sir. 1 and -1 yes. अब क्या यूज करूंगा मैं? डायरेक्टली मैनुअली भी कर सकता हूँ, एक एक एम की वैल्यू निकाल के, और यूं भी कर सकता हूँ, बट मैं क्या करूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन। याद आ गया? यस सर। अगर ये x है और इसके रूट को लेट से मैं m बोल दूं, तो m और x का रिलेशन क्या होगा? m इज -1/x। -1/x yes sir. x को क्या रखने वाला हूं मैं? -1/x। -1 x इसी का रूट है, तो यहाँ पे x इमेजिन कर लो। समझ में आ गया ना? हाँ सर हाँ। मैं m में जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि बाद का फॉर्म तुम्हें कंफर्टेबल लगे। अब x को -1/, में रखना है। अब जस्ट एलसीएम ले रहा हूं, तो क्या आंसर आ रहा है? b -2hm प्लस am² इक्वल टू 0। और अगर आप पीओएसएल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो m को क्या रख दूंगा मैं? y/x। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ay² -2hxy प्लस bx² इक्वल टू 0। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। देख लो, सही आंसर आया bx²। देखिए हाँ सर। bx²। कॉपी कर लोगे? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये रिजल्ट की तरह याद रखना है। अगर परपेंडिकुलर लाइंस दोनों के चाहिए, तो देख रहे हो कोफिशिएंट एक्सचेंज हो गए, ay² by² becomes bx², और बीच में साइन को क्या करना है? चेंज। बिल्कुल क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्लास डोंट बी लेट, हम जनरल 2 डिग्री इक्वेशन करेंगे, वो समझना अच्छी बात, मतलब अच्छा कंसेप्ट। टेक केयर, बाय बाय।